पॉइजन किंग कहाँ है? अरे वाह, तुम अब भी वैसे ही हो। दादाजी कहां पर हैं? बोल। अरे यार, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। क्या मैंने पूछा था कि मेरे डैड कैसे हैं? लड़ाई तुमने शुरू की थी। तुम डिप्रेशन की वजह से भागे थे। वो तो मैंने तुम्हारे प्यारे कैप्टन ली को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम वापस आए। मैं तुमसे एक बात बेसब्री से पूछना चाहता हूँ, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों? आज तो बता ही दो। मैंने धोखा दिया? तुम्हें गलतफहमी है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं स्पेशल फोर्स से हूं। अगर तुम भी ड्रग्स बेचते हो तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा पार्टनर जैंग, इन दोनों की जिंदगी भी मेरे ही हाथों में है। जैंग जियो, मुझे लगा था तुम बस जालिम हो, लेकिन तुम पागल भी हो। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तुम्हारे बॉस की मौत कैसे हुई थी? तुम्हारी ही दी हुई बंदूक से हुई थी। तुम तुम्हारे काम में बहुत काबिल हो ना? तो चलो हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। 3 गिनने पर एक साथ ट्रिगर दबाएंगे। ठीक है। इतना समय लग गया समझने को। तू यहाँ पर कैसे? अब तो यहाँ पर है तो थोड़ा काम कर ले। यहाँ का तू संभाल, मैं पॉइजन किंग को देखता हूँ। अबे सुन तो। ज़ैंग जियो, साले बाहर आ! क्या हुआ, कुछ पता चला? देख रहे हैं सर। मिल गया, टारगेट मिल गया है सर। हाँ, जल्दी मॉनिटर्स चालू करो। हाँ। अटेंशन एवरीवन, गाड़ी पाक कोक शेक से निकली है। गाड़ी का नंबर BF1140 है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना है। हाँ ठीक है, समझ गया सर। उसी के पीछे है। कैप्टन हाउ, हम पाकॉक शेख के पास एक यार्ड है, वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, और सुनो, तुम जो भी करो ध्यान से। शहर के सारे CCTV ऑन करो। शेन की गाड़ी को ढूंढो। मुझे माफ कर दीजिए। देता है, तुम किसी काम के नहीं हो। एक क्षण भी नहीं संभला तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जाओ अदाओ। लेकिन अगर ये तुमसे नहीं होगा तो साफ साफ बता दो। काम हो जाएगा सर। नीचे क्यों नहीं उतरा? गुयांग, कुर्सी के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। सुनो, तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना आता है? मैंने सर्किट देखा है। इसका ट्रिगर कुर्सी के वजन से जुड़ा है। वैल्यू करीब
2 लोगों के वजन जितनी है, जो कि स्टैंडर्ड है। इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना आसान नहीं है। एक्सप्लोजन रेंज क्या है? उस तरफ कितने हैं? 6। 10 मीटर की दूरी होगी। डिसमेंटल करता हूं। आराम से। दादाजी, दादाजी, दादाजी। याओयांग, खेल शुरू हो चुका है। दोनों में से एक बचेगा। बताओ किसे चुनना चाहोगे? गुयांग, मुझे माफ कर देना। दाव के वार के बाद आज जब मैं उठा तब मेरा ध्यान नहीं था। अब रोना बंद कर। 3 मिनट। मैं इन दोनों में से किसे बचाऊं? कोई एक ही बच पाएगा। किसे चुनूं मैं? गुयांग, 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 भाई संभाल खुद को, अपने आप को संभाल। मेरी बात सुन गुयांग, तेरे पास दवाई है? जैंग बॉम्ब से बंधा हुआ है। दादाजी या फिर मेरा पार्टनर। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुयांग, दादाजी, टारगेट व्हीकल मिल गया। उसे वहीं रोको। वो आ गया। हेलो ऑफिसर। अरे ये क्या हुआ? बस छोटी सी खरोच है और क्या। मिस्टर शेन, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, पर मुझे बताओ कि चल क्या रहा है? आपको चलना होगा सर। पर मैंने किया क्या है? भला मैं क्यों चलूं इतनी आसानी से आपके साथ? हाँ, तुम कहीं भूल तो नहीं गए कि मैं कौन हूं? ऊपर से ऑर्डर से सर। गुयांग, 1 मिनट 25 सेकंड है, जल्दी से कुछ करना होगा। झांगचेन, चुप कर। गुयांग, तेरे लिए काम इतना मुश्किल नहीं है। तू जाकर पॉइजन किंग को पकड़। जा, दादाजी को लेकर यहां से निकल। बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। निकलना, जल्दी यहां से निकल। दादाजी को लेके जा। बात को समझ। निकल यहां से गुयांग। जा। जहां तक मैं गुयांग को जानता हूं, मुझे पता है वो हार मानने वालों में से नहीं है। अबे साले, नहीं गया ना यहां से तो मैं कूद जाऊंगा। निकल यहां से। नहीं, उसकी मत सुनो। गुयांग, जा, दादाजी को लेके जा।
दादाजी, आप ठीक है? आप ठीक है ना? पुलिस आ गई है, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। मुझे जाना होगा। रुक जाओ, भागना मत, वहीं पर खड़े रहो। गु यहीं कंटेनर यार्ड में था और एक आदमी घायल है। संभल के, संभल के। लेवल चेक करो। डॉक्टर, अब कैसे हैं दादाजी? अब वो ट्रॉमा में है, लेकिन पूरा एग्जामिनेशन करना होगा। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर शेन, देखिए, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। दरअसल हमें आपकी गाड़ी में एक वांटेड क्रिमिनल मिला है, सर। क्या आप इसे जानते हैं? इसी ने किडनैप किया था। क्या इस चोट के पीछे भी इसी का हाथ है? सुनो कैप्टन, वो मेरी गाड़ी में अचानक से घुस गया और फिर मुझ पर हमला कर दिया। जब रोकने की कोशिश की तो ये कर दिया। मैं तो कहता हूं आपको उसे गिरफ्तार करना चाहिए। हमें पता चला है कि तुम पॉइजन किंग को जानते हो। इस पर क्या कहोगे? क्या कहा? मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? ओल्ड के आपकी ब्रांच का मैनेजर था ना, उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। इस पर तो कुछ कहेंगे ना? ओल्ड के की दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं है। उसने जो भी कहा उस बात का क्या सबूत है आपके पास? शायद आपको अपने सोर्सेस पर गौर करना चाहिए। दादाजी हॉस्पिटल आ गए हैं। शेन के लॉयर का कॉल आया था, उसे पुलिस लेकर गई है। हमें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, समझ रहे हो ना तुम? कोशिश करो वो और कुछ ना कर पाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। नए ड्रग्स की मार्केट में अच्छी वैल्यू है। ड्रग का नाम PG-127 है। आगे अपडेट देती हूँ। ठीक है। सुनिए सर। हाँ डॉक्टर। पेशेंट का चेकअप बाकी है, तब तक आप कुछ खा लीजिएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी रिपोर्ट्स भिजवा देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने आया था। मेरे पास इतना पैसा है कि यहाँ की इकोनॉमी को सुधार सकता है। बात को जरा गौर से समझिए। पुलिस को तो मेरा साथ देना चाहिए। शेनियो, चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हमारी तुम पर काफी वक्त से नजर है। तुम्हें लगता है तुम्हें हर बार बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, लेकिन अब
तुम्हें सच सच बताना होगा। पॉइजन किंग कहाँ है? पॉइजन किंग? वो कौन है? मैं नहीं जानता उसे। सर, कहीं मेरे पीछे रहकर आप असली मुजरिम को ना गवा दें, इंप्रेशन गिर जाएगा। भूलना मत, एक बार हम पर वांटेड का चार्ज लगा, फिर निकलना मुश्किल है। तुम्हारा नाम गुयांग है, पैदाइश जनवरी 10, 1991। मैं इतनी दूर तक आ चुका हूं तो इसे खत्म ही करना होगा। गुयांग, क्या हुआ? ठीक है ना भाई? ठीक है। साले मुझे डरा ही दिया था तूने। एक दवाई लेने नहीं आती, छोटा बच्चा है क्या? साले तूने मुझे डरा दिया। ठीक हो यार, पिक्चर के हीरो को कुछ नहीं होता। नौटंकी करना कब बंद करेगा? चल बैठ। तुम बचे कैसे? तू जानता नहीं, तुझे और दादाजी को भेजने के वक्त मैं अपना भी एक प्लान बना रहा था। कंटेनर के ऊपर चढ़ा और वहां से बस नीचे जंप करना था, और फिर आगे की स्टोरी क्या ही तुम्हारे सर पर पट्टी किसने बांधी? क्यों, क्या हुआ? ठीक नहीं है? मां, तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटा? मां, आपकी याद आती है। चलो जल्दी चलो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मां, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। रुको, फिर मैं किचन से व्हाइट वाइन से डिसइंफेक्ट करती हूँ। क्या? रुको रुको, मुझे डर लगता है। चलो, तुम्हें कुछ मम्मा, नहीं होगा। समझो ना। बस एक बार अपनी मां से मिलना है। सॉरी यार। खैर, अब जाने दे। आज पॉइजन किंग की बातें सुनी, क्या सच में उसने तुम्हारे बॉस ली को मारा? ली मेरे सबसे प्यारे टीचर, उनके पुलिस स्कूल का आखिरी स्टूडेंट हूं। सुनने में आया था कि एक ड्रग केस में उनकी मौत हो गई थी।
एक बात बोलूं, मुझे तो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेटर बनना था। उस वजह से ली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो काफी अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। क्या अबे तेरे साथ में हर बात शेयर करता हूं, मानता है कि नहीं? बहुत पहले मुझे एक टास्क मिला था। पॉइजन किंग के लिए अंडर कवर जाना था, उसका भरोसा जीतना था। उसी दौरान मैं ज़ैंग जियो से मिला। वो दूध का धुला लगता था। उसे तो ये भी नहीं पता था हम कर क्या रहे थे। ज़ैंग जियो, तुम यहां कब आए? मिस्टर ज़ैंग ने कहा है मैं भी तुम्हारे साथ बॉर्डर पर चलूंगा जब भी तुम जाओगे। हमें पता चला है कि ओल्ड पॉइजन किंग 5 बजे बॉर्डर से होते हुए हमारे देश में घुसने वाला है। और एक बात साफ कर दूं, आज हमें उसे बॉर्डर पर ही जिंदा गिरफ्तार करना होगा, समझ गए? ली मेरे बॉस थे। उन्होंने ही मुझे अंडरकवर ऑपरेशंस में मौका दिया। मैं उन्हें ही इंफॉर्मेशन देता था। स्पेशल फोर्स और नेशनल फोर्स ने पॉइजन किंग को पकड़ने का प्लान बनाया। हिलना नहीं, रुक जाओ, भागो! रुक जाओ, रुक जाओ! कहाँ रुको? रुक जाओ, रुको, भागो भाई! तुम अंडरकवर एजेंट हो? मैं इस देश का रखवाला हूं। यंग! ज़ैंग जियो 17 साल से कम का था। अपने बाप की मौत देखना किसी के लिए आसान नहीं होता। लॉज के मुताबिक जिसने ली को मारा था वो जेल नहीं जा सकता था क्योंकि वो नाबालिग था। ली ऐसे ही दुनिया से नहीं जा सकते थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बॉर्डर है, तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते। सुना तुमने? हर रात मुझे अजीब अजीब सपने आते। मुझे ज़ैंग से ली की मौत का बदला लेना था, लेकिन मुझे अब और किसी मिशन पर जाना अलाउड नहीं था। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैंने नौकरी छोड़ दी। अगर मैं ज़ैंग जियो की असलियत पहले जान पाता तो मेरे बॉस ली के साथ ऐसा नहीं होता। मैं अपनी पहचान खो चुका था। बस एक पुलिस वाला जिसे एक टास्क दिया गया था। जो भी इस मिशन से जुड़ा था वो बिखर चुका था। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। गुयांग, हमें ड्रग डीलर्स के खिलाफ जाना होगा, समझे? अपने दिमाग से काम लेना है ताकि इन लोगों से लड़ पाएं।
क्या इसलिए तुम अंडर कवर एजेंट बने? बचपन से डैड को ड्रग्स लेते देखा है मैंने अपनी लाइफ में। वैसे बहुत कुछ झेला है। मेरी माँ गम छिपाने की बहुत कोशिश करती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी माँ को एक दिन तुम पर नाज होगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। गुयांग, क्या तू मुझे अपना मानता है? तू मेरे भाई जैसा है। ठीक है, तो मुझसे एक वादा कर। हाँ, बोलना, क्या बात है? अगर मान ले मुझे कभी कुछ हो जाता है तो तू मेरी माँ का ख्याल रखेगा ना? उनसे कभी कभी जाकर मिल लेना, बस यही। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मान ले अगर तेरी माँ ने मेरी कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? चलो, मेरे साथ रहकर तू मजाक करना तो सीख गया, लेकिन ऐसा कभी मत करना। चल चल, चीयर्स। तू बता, ये रास्ता क्यों चुना? बचपन में पुलिस वालों की बहुत फिल्में देखी, तो बस तभी से मेरा बस एक ही सपना था, सभी बुरे लोगों को पकड़ना, अपने देश और शहर की सेवा करना। सही कहा, वो तो तू कर ही रहा है। लेकिन अब क्रिमिनल्स और भी शातिर हो रहे हैं। पता नहीं ये सब कब और कैसे रुकेगा। कोई ना कोई तुमसे बेहतर हमेशा रहेगा। दुश्मन से आगे रहना है, भले ही कितना ही शातिर हो। चलो, अब हमें इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना है। ज़ैंग जियो ने शेन को मारने के लिए किसी को हायर किया था और हम उसके जाल में फंस गए। बॉम्ब हमें मारने के लिए नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। वो पता करना मुश्किल है, उसके बारे में अभी मत सोचो। पॉइजन किंग के बारे में सोचते हैं। एक ने दादा को किडनैप किया और दूसरी वो गुआनजी। मैंने उस आदमी को देखा था, और जहां तक गुआनजी की बात है, क्या वो पॉइजन किंग की टीम से है? देखना पड़ेगा। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। तब तक मैं अपने भाई से पता करने की कोशिश करता हूं। हाँ, बता मुझे। ठीक है। अरे, कैसे हो सर? अगर टाइम मिले तो चाय वाय पीते हैं ना? हाँ, मिलते हैं। शालोंग, इस पर हर पल नजर रखना। ठीक है। गुआनजी ने पुलिस बुलाई थी। पूरे दिन मेरी उस पर ही नजर थी। वो अभी ऑपरेटिंग रूम में है और आज उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इरफान ने उसका कॉल लॉग चेक किया।
शायद उसने किसी सॉफ्टवेयर से कॉल किया होगा। वो बहुत चौकन्नी रहती है, पहले से ही इंतजाम किया होगा। मुझे कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि एक्सीडेंट के पहले दादाजी को बेहोशी की दवा दी गई थी, इसलिए हॉस्पिटल में उनके साथ ये सब कुछ हुआ। क्या वो गुआंजी थी? गुआंजी। हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज प्लांट जीन्स के बारे में हमारी ये पहली क्लास होने जा रही है, तो आज कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि पहला दिन किसी को पसंद नहीं आता। आज का लेक्चर बस हम एक डिस्कशन के तौर पर लेंगे। आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं। मेरे डैड ने मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। ये साजिश है, मूवीज में भी ऐसा ही होता है।言字中结局早已预测，别去错过时间再聚合。脱掉阴霾外壳，手捧着露出芽的百合，让这份爱慢慢建起你我未来。穿越拥挤心海，等待着你的回来，等待有你的未来，等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。当太阳在升起的时候，当天空都不会再朦胧。每当你抬起头，沧桑和彷徨都被带走，让这份爱慢慢建起你我未来。穿越拥挤心海，等待着你的回来，等待有你的未来，等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。等待有你的未来。